जुदा होने से रिश्ते नहीं टूटते। जुदा तो जरूर हुए हम उनसे, पर रिश्ता हमारा अटूट है। बहारें हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे अभिनेता, निर्माता, निर्देशक राजीव कपूर की। अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जैसा हमने कहा कि जुदा होने से रिश्ते कभी नहीं टूटते, उनकी यादों को ताजा करेंगे हम प्रदीप सरदाना जी के साथ। हमारे साथ स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे आपका प्रदीप जी। धन्यवाद। प्रदीप जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, फिल्म समीक्षक हैं और बहुत प्यारी बातें होती हैं जब भी आप स्टूडियो में आते हैं। यहाँ हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि विविध भारती के गोल्डन आवर्स के स्टूडियो में मैं प्रीति तो आपके साथ हूँ ही, लेकिन मेरे साथ इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रश्मि कुकरेती भी हैं। और ये जरूर कहूंगी कि आज का मौका ऐसा है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाई और वो हमारे साथ स्टूडियो में है। जी नमस्कार। ऐसा होता है प्रीति कि कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके साथ एक विरासत जुड़ी होती है, और आज ऐसी ही एक शख्सियत के बारे में हम बात करेंगे जिनके साथ एक बहुत ही मशहूर खानदान की विरासत जुड़ी है, और वो अभी अभी इस फानी दुनिया से विदा हुए हैं, अभिनेता राजीव कपूर। जी देखिए, मेरा ये बड़ा सौभाग्य रहा है कि मैं पूरे कपूर परिवार के साथ कई कई बार मिला हूँ और बरसों से मेरा किसी न किसी रूप में इनसे नाता रहा है। राज कपूर साहब के साथ तो रहा ही रहा, उनके पूरे परिवार के सदस्य के साथ रहा, और शायद मैं अकेले शख्स हूँ, सबके साथ कई कई बार मिला हूँ। बहुत सारी बातें होती हैं, अभी भी ऋषि कपूर से भी बातें होती रहती थी, रणधीर कपूर से अभी होती रहती हैं। हालांकि राजीव कपूर से पिछले कुछ वर्षों में बातें नहीं हो रही थी, लेकिन राजीव कपूर से भी मैं कई बार मिला, उनकी शुरुआती दौर से ही। और राजीव कपूर के बारे में एक बात कहूंगा कि वो बहुत अच्छा इंसान था। राजीव कपूर ने पूरे करियर में उन्होंने 14 फिल्में की। फिल्म हिट रही राम तेरी गंगा मैली, जो उनके पिता ने बनाई थी। मैं सोच रही थी कि एक गीत यहाँ सुन लेते हैं उस फिल्म का, क्योंकि उस फिल्म के सारे गीत बहुत प्यारे हैं। तो एक गीत जिसे लता जी की आवाज में हम सुनते हैं अक्सर, सुन साहिबा सुन, हसरत जयपुरी साहब का लिखा। बिल्कुल रविंद्र जैन का संगीत। सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन। मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन चुन चुन। सुन सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन। मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन। कोई हसीना कदम पहले बढ़ाती नहीं, मजबूर दिल से ना हो तो पास आती नहीं। हो मजबूर दिल से ना हो तो पास आती नहीं। खुशी मेरे दिल को हद से ज्यादा है, तेरे संग जिंदगी बिताने का इरादा है।
देखिए, राम तेरी गंगा मैली की हम बात कर रहे थे, तो राज कपूर ने वैसे अपने बेटों को खुद लॉन्च किया, रणधीर कपूर को भी खुद लॉन्च किया, कल आज और कल में अभिनेता के रूप में भी, निर्देशक के रूप में भी। उसके बाद उनको बीवी और बीवी फिल्म बनाई रणधीर कपूर के साथ, और भी उनके साथ काम करते रहे, धर्म कर्म उनके साथ एक्शन बनाई, राम तेरी गंगा मैली का प्रोड्यूसर बनाया उन्होंने, और ऋषि कपूर को भी उन्होंने बॉबी से लॉन्च किया, उससे पहले मेरा नाम जोकर में भी लेकर आए। लेकिन राजीव कपूर की जो शुरुआत हुई फिल्मों में लॉन्चिंग की, वो खुद राज कपूर ने नहीं की। जी, ये एक थोड़ा सा आश्चर्य होता है, आश्चर्य लगता है। उनसे पूछते थे भी क्या बात है। असल में इसका एक कारण यह है कि राजीव कपूर खुद भी ना पहले डायरेक्शन में आना चाहते थे जी। उन्होंने बीवी और बीवी के साथ डायरेक्शन शुरू किया, होम प्रोडक्शन की फिल्म थी, राहुल रवे डायरेक्टर थे, उसमें वो असिस्टेंट डायरेक्टर है। उसके बाद फिर उन्होंने प्रेम रोग के अंदर राज कपूर को असिस्ट किया, और एक पूरे आप देखिए स्पॉट बॉय से, क्लैप बॉय से लेके सारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर के काम होते हैं सारे इन्होंने किए जी। पिता के साथ जुड़े रहे उनके साथ काम करते रहे। कहते हैं कि उसमें जो छोटे छोटे काम होते थे ना, उससे भी उन्हें परहेज नहीं था, बिल्कुल हर काम पूरे उन्होंने किया। पूरे कपूर परिवार का ऐसा रहा है कि पृथ्वीराज कपूर ने ही राज कपूर को शिक्षा दी कि आप बाहर जाके सीखिए, मेरे पास न सीखिए। और ये जब भी काम करते थे कभी प्रोड्यूसर के लड़के की तरह नहीं रहते थे, बिल्कुल जिस तरह पूरी टीम होती है रहते थे। पृथ्वीराज कपूर भी ऐसे करते थे, राज कपूर भी ऐसे करते थे, बाकी लोग भी ऐसे करते थे। जी, ऐसा लगता है कि पिता के मन में कहीं हो सकता है एक अभिलाषा रही हो कि मेरा बच्चा जो है वो बाहर जाकर अपने आप को एक प्रूव करे, एस्टैब्लिश करे। इनको लॉन्च किया देखा जाए तो इनके चाचा ने, शम्मी कपूर ने। बहुत कम लोग जानते हैं एक जान है हम, जो इनकी पहली फिल्म थी, एक जान है हम, वो ईगल फिल्म से बनाई थी। और ईगल फिल्म्स के जो पार्टनर हैं वो राजीव मेहरा, एफसी मेहरा और शम्मी कपूर है। तो पहले मुझे लगता है हम शुरुआत करते हैं गीत से ताकि हमारे सुनने वालों को याद आ जाए कि हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं। कीजिए। याद तेरी आएगी जी। तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, जिद ये झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, जिद ये झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। यार को भुलाना, दिल का हमेशा से है दुश्मन जमाना, गम ये है तूने मुझे ना पहचाना, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, जिद ये झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी।
जले चांद तारे, नजरे धुआं है धुआं, तारे नजारे। मुझे दिल लगाने की क्या तूने सजा दी, बिना सोचे समझे दिल की दुनिया जला दी, दुनिया जला दी। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी, जिद ये झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। कहूँगा सारी दुनिया के ये गम, मर भी गया तो होगा प्यार नहीं गम। छीन ले तुझे जो मुझसे, किसमें है ये गम, तन से जुदा है तो क्या एक जान है, एक जान है। एक जान है हम, याद मेरी आएगी, तुझको बड़ा सताएगी, जिद ये झूठी तेरी तेरी जान लेके जाएगी। याद मेरी आएगी, तुझको बड़ा सताएगी। वैसे उन्हें हम कभी भूलेंगे नहीं और कभी भूले भी नहीं और ताउम्र याद रखेंगे। कहते हैं कि जो अभिनेता होते हैं, निर्माता, निर्देशक होते हैं, जब भी उनकी फिल्में देखते हैं हमें उनकी याद आ ही जाती है। और मैं आपको बता दूं, मेरी पहली मुलाकात जो उनके साथ हुई थी राजीव कपूर जी राजीव कपूर के साथ, वो एक जान हम के रिलीज के बाद हुई थी। एक साल 1.5 साल हो चुका था। या दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में फंक्शन था, मेहंदी रचे हाथ, एक बहुत अच्छा वो था। और बड़ी दिलचस्प बात है कि मैं अपनी मंगेतर के साथ गया हुआ था पहली बार जी। तो मेरे को जानते थे ये जो ऑर्गेनाइजर है, तो उन्होंने मेरे को मान सम्मान देने के लिए, मेरा और थोड़ा प्रभाव जमाने के लिए, क्योंकि मैं अपनी मंगेतर के साथ गया, तो उन्होंने मुझे भी राजीव कपूर, दिव्या राणा के साथ ही बैठा दिया। तो मेरी इनसे बहुत अच्छी बातें होती रही बहुत देर तक, और बड़े खुश हुए। और मैंने देखा कि राजीव कपूर में सबसे बड़ी बात क्या थी, जैसे आपको मैंने बताया, मैं सभी लोगों से मिला हूँ जो बहुत डाउन टू अर्थ थे। मेरी इतनी देर बात होती रही, बहुत अच्छे से बात हुई और बहुत अच्छे तरीके से पेश आए, बहुत पुरानी बातें बताते रहे, कौन कौन सी फिल्में कर रहे हैं ये बताते रहे। तो ये जब उनकी पहली फिल्म आई, तो ये इसके बाद इनको इस फिल्म के बाद एक साथ 7 फिल्में मिल गई जी। हाँ, एक जान है हम के बाद 7 फिल्में मिल गई। तभी अचानक राज कपूर जब राम तेरी गंगा बहती बना रहे थे, तो वो बनाने के लिए 25 साल पहले उन्होंने सोचा था। जब वो जिस देश में गंगा बहती है फिल्म की शूटिंग कर रहे थे कैलकाटा में जाके, तब उनके दिमाग में आया कि मुझे राम तेरी गंगा मैली का उनको आइडिया तभी मिला था, प्लॉट तभी बन गया था। हाँ, क्योंकि बड़ी लोग पूछते राम तेरी गंगा मैली क्यों, गंगा तो राम के साथ जुड़ती नहीं, शिव के साथ जुड़ती है, तो राम शब्द कहाँ से आ गया यहाँ, जमुना कृष्ण के साथ जुड़ती है। तो राम इसलिए आया कि तोतापुरी महाराज थे जो बहुत बड़े गुरु थे। अच्छा, इसके पीछे भी कहानी, बहुत अच्छी कहानी है। तोतापुरी महाराज थे, तो रामकृष्ण परमहंस उनके शिष्य थे जी। तो रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए वो कैलकाटा गए। हुगली जो उसकी गंगा की दूसरी नदी है उसको, तो उसको देखकर उन्होंने कहा तोतापुरी महाराज ने रामकृष्ण परमहंस से, राम तेरी गंगा मैली हो गई। अच्छा, तो ये कथा जब राज कपूर को पता लगी तो उनके दिमाग में, अरे ये बड़ा अच्छा है, राम तेरी गंगा मैली हो गई। क्योंकि राज कपूर के लिए बड़ा मुश्किल था, जिस देश में गंगा बहती है फिल्म बनाई हो, वो राम तेरी गंगा मैली कैसे बनाएगा। वो गंगा की अच्छी बात करता है, लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं, ये ऐसी कहानी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, परंपरागत है, ऋषिकेश से जब भी गंगा आगे निकलती है तो लोगों के पाप धोते जाती है और तब ये जाकर होती है। बाद में इसको उन्होंने फिल्म को जब ये बनाने लगे, इसके बाद इनको ये जब फिल्म बनानी शुरू की 80 के उसमें, तो 82-83 में इनका काम शुरू हो गया। फिर उन्होंने मंदाकिनी को फाइनल किया, फिर बहुत काम चलता रहा। रविंद्र जैन को फाइनल किया संगीतकार के रूप में। रविंद्र जैन ने ही ये टाइटल सॉन्ग लिखा सबसे पहले कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। इसी पर मेरे ख्याल से ये शायद गाना भी अगर सुन ले तो बड़ा अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल, ये गाना सुन लेते हैं यहाँ पर रविंद्र जैन का। जी जी जी, ये गीत यहाँ सुन लेते हैं। तेरी बनी दीवानी
बहुत ही प्यारा सा गीत। मुझे याद है कि ये जो गीत है उन्होंने दिल्ली के अंदर ही इसकी रचना रची गई थी। शीला झुंझुनवाला जो साहित्यकार पत्रकार रही है, उनके घर राज कपूर भी थे, रविंद्र जैन भी थे, यही काकानगर में रहते थे। तो वहां उन्होंने पहली बार ये गीत राज कपूर ने सुना तो उनको लगा, उन्होंने कोई और गाना सुना था मीरा दीवानी वाला, तो तब उनको लगा कि ये बहुत अच्छे हैं रविंद्र जैन, तो उन्होंने उनको ले लिया। फिर जब राम तेरी गंगा मैली बनाने लगे तो उन्होंने पूना में अपने फार्म हाउस पर रविंद्र जैन को बुलाया कि आप जरा बताइए कि ये फिल्म बना रहा हूँ, कैसा रहेगा, मैं जिस देश में गंगा बहती बना चुका हूँ तो कैसा रहेगा ये बनाना। तो उन्होंने फिर ये वाला गाना लिखा, तो उनका लगा अब मेरी फिल्म पक्का बनेगी, अब मेरी फिल्म बिल्कुल क्लियर होगी, सब्जेक्ट क्लियर हो गया। एक दिन क्या हुआ कि इनको लगा राज कपूर को, किशन राज कपूर के साथ बैठे हुए, तभी राजीव वहां पर आ गए। तो राजीव को देख के बोलते कि अरे मैं तुमको अपनी फिल्म में लेने जा रहा हूँ, राम तेरी गंगा मैली में। राजीव कपूर ने बताया ये वाली बात एक बार कि मैं बहुत खुश हुआ जब मुझे बताया ऐसे। कहते लेकिन मेरी समस्या ये थी कि उस समय 7 फिल्में साइन कर चुका था, उसकी डेट्स मैंने अलग अलग प्रोड्यूसर को दी हुई थी। तो उनको लगा कि मैं क्या करूंगा, तो उन्होंने राज कपूर से कहा, वो साथ बैठ गए कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे हीरो लेके बना रहे हैं, लेकिन मेरे साथ समस्या ये है कि 7 फिल्में साइन कर चुका हूँ, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने एक कागज लिया, उसके ऊपर एक रेखा खींची, कहते उस तरफ तुम हो, इस तरफ मैं हूँ। अच्छा, तुम इधर आओगे मैं आपकी समस्या का जवाब दे दूंगा, जो भी सलाह हो सकेगी दे दूंगा, लेकिन उधर का पाला तुम्हारा, पूरा का पूरा तुम्हारा है। तुमने खुद अपने जीवन का फैसला करना है, तुमने अपना जीवन खुद जीना है, उसको कैसे जीने और क्या फैसले करने हैं, अब ये तुम सोचो क्या करना है। तो ये देखिए इस तरह बात करते थे बड़े लोग और एक इशारे में सारी बात कह देते थे। फिर राजीव कपूर ने काफी डेट्स वगैरह आगे पीछे की, उनको रिक्वेस्ट की, 2-3 फिल्मों को रोक भी दिया गया। उसके बाद उस समय राजीव कपूर का काम देखकर राजीव कपूर बहुत खुश हुए और ये इतिहास बन गया, इतिहास बन गया। इतनी तारीफ करते थे, हालांकि कोई नहीं जानता था कि ये उनके साथ उनकी आखिरी फिल्म होगी और राज कपूर के जीवन की भी आखिरी फिल्म होगी। तो उसके बाद राज कपूर का 88 में निधन हो गया और वो राम तेरी गंगा मैली के बाद हीना फिल्म की तैयारियों में जुट गए थे बनाने के लिए जी। तो जो भाइयों ने पूरी की, जो भाइयों ने बाद में तीनों ने मिलकर पूरी की, अलग अलग रोल निभाया। डायरेक्ट किया रणबीर कपूर ने, प्रोड्यूस किया राजीव कपूर ने और एक्ट किया ऋषि कपूर ने। तो राम तेरी गंगा मैली में जब बात कर रहे हैं प्रदीप जी, और उसके सीन्स जब याद आते हैं, शुरुआत में युवा राजीव कपूर जब उनकी जो छवि है, बाकी ऐसा लग रहा था कि एक युवा शम्मी कपूर रहे और उनपे फिल्माया हुआ एक गीत, उसने पहाड़ों का वो जो वादियां भी कहीं ना कहीं मुझे बहुत प्यारा जी। उत्तराखंड से निकलती हुई गंगा जो है वो कलकत्ता में जाकर समुद्र से मिल जाती है और पूरी फिल्म इसी स्टोरी लाइन पर साफ गंगा पवित्र होती है जब निकलती है, लेकिन लोगों के पाप धोते धोते जैसे आगे बढ़ती जाती है वो मैली होती जाती है। गाना सुनना बड़ा अच्छा रहेगा, गाना सुन लिया जाए शायद। सुहानी है मेरी जान, रुत ये सुहानी है कि सर्दी से डर कैसा, संग गर्म जवानी है कि सर्दी से डर कैसा, संग गर्म जवानी है। तुम पर
में समाए, करूं क्या हाथों से मन निकला जाए, करूं क्या हाथों से मन निकला जाए। छोटे छोटे झरने हैं के झरनों का पानी छूके कुछ वादे करने हैं। झरने तो बहते हैं कसम ले पहाड़ों की, जो कायम रहते हैं। खिले खिले फूलों से भरी भरी वादी, रात ही रात में किसने सजा दी। लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी, लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी। क्या गुल बूटे हैं पहाड़ों में ये कहते हैं, परदेसी तो झूठे हैं। हो हाथ है हाथों में, ये रास्ता कट ही गया इन प्यार की बातों में। बहुत ही प्यारा सा गीत। और राजीव कपूर जी चले गए लेकिन हमारे दिलों में आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। जिंदगी में कोई कोई बात होती है जो कभी भी नहीं बदलती और हमें यूं ही आगे चलते रहना है। जिंदगी चलती रहती है, रुकती नहीं है, लेकिन उन्हें याद करके हमें वाकई में बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा, मैं तो खुद देखकर बड़ा आश्चर्य है, बहुत दुख हो रहा है। इतना बड़ा कपूर परिवार, इतना बड़ा कपूर खानदान ठीक होके आ गए थे ऋषि कपूर जी, तो ऋषि कपूर ठीक ठीक होकर होके आ आ गए गए थे, बहुत थे, अच्छे लेकिन थे। लेकिन सडनली देखिए वो ऋषि ऐसा, कपूर से हाँ। पहले तो किशन राज कपूर की डेथ हो गई। 2018 में 1 अक्टूबर को उनकी डेथ हुई। ऋषि कपूर इलाज के लिए अमेरिका जा रहे थे। उससे पहले देखिए वो अपना जो उनका आर.के. स्टूडियो है उसकी डील फाइनल करके गए, कि उसको बेच दिया उन्होंने, कि जिससे मेरे को साइन वाइन करने की कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए। तो उन्होंने स्टूडियो को बेचा। उसके बाद वो वहाँ पर गए तो कृष्णा राज कपूर को शायद ये दोनों गम थे। उनके बेटे को कैंसर हो गया, वो बाहर जा रहा है। हमारा एक स्टूडियो जिसकी इतनी बड़ी परंपरा थी, जितनी शानदार उसका अतीत था, वो बिक गया जी। तो आज भी बम्बई में चेंबूर में आर.के. स्टूडियोज जो एक लैंडमार्क है, वो बस स्टॉप है जिसको लोग कहते हैं कि हम आर.के. स्टूडियो पर उतरेंगे। और मैंने तो वो भी समय देखा है वहां पर प्रीति, कि जो गणेश पूजा होती है मुंबई में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है गणेश उत्सव में। और वहाँ परंपरा है आर.के. स्टूडियोज की कि वो गणपति लाते हैं। और भाई जो ऋषि कपूर और राजीव कपूर बाहर से निकल रहे हैं और जनता कितने उल्लास के साथ उनको देख रही है, न केवल गणपति जी के दर्शन कर रही है, बल्कि जो उनका भक्ति भाव है, जो स्नेह है, वो दिखता था कि कितना पसंद करती है जनता उनको। न केवल गणपति दर्शन बल्कि वो जो स्टार दर्शन भी साथ साथ होते थे। आपने जो बताया, मैं आपको बता दूं, जो लास्ट फंक्शन हुआ था वो 2018 में गणपति उत्सव भी हुआ था आर.के. स्टूडियो में। उसके बाद वहां से तीनों भाई उसी समय उस स्टूडियो में इकट्ठे खड़े हुए थे। उसके बाद फिर वो मौका नहीं आया, उसके बाद बिछड़ते वो एक तस्वीर भी हमने देखी है। वो आखिरी था गणेश उत्सव का, उसके अंदर मिले थे, उसके बाद फिर वो नहीं मिले। मैं सोच रही थी कि एक गीत यहाँ सुन लेते हैं प्रेम ग्रंथ का। प्रेम ग्रंथ का प्रेम ग्रंथ का गीत सुनिए, फिर मैं आपको प्रेम ग्रंथ के बारे में बताऊंगा भी, कुछ बताऊंगा जी। इसीलिए हमने सोचा कि अब ये फिल्म थोड़ा सा हम लेते हैं। दिल लेने की रुताई, ये गीत यहाँ सुन लेते हैं। दिल
बदनाम है। तो मुझको बदनाम कर दो, मुझको बदनाम कर दो, पकड़ो मेरी कलाई, मुझको बदनाम कर दो, पकड़ो मेरी कलाई। जोगन पे जो बन आया, जो बनने ली अंगड़ाई, दिल लेने की रुत आई, दिल देने की रुत आई। दिल लेने की रुत आई। विविध भारती के गोल्डनाज के स्टूडियो में कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी। स्टूडियो में हमारे साथ प्रदीप सरदाना जी और रश्मि तो है ही। मुझे ना एक वो डायलॉग याद आ रहा है, मेरा बड़ा मन है शेयर करने का, अगर आप इजाजत दे तो। राम तेरी गंगा मैली का जब जिक्र आया और मैंने बड़े ध्यान से सुना था वो, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये 7 फेरों का बंधन नहीं, वचन का बंधन है, जो मुझे मिटा तो सकता है लेकिन टूट नहीं सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया बोला था उन्होंने। जी, वाकई गजब, क्या सीन तुमने याद दिलाया। आप जब कहते हैं ना प्रदीप जी, तो वो सारी फिल्म एक बार फिर से ऐसा लगता है कि देख रहे हैं। एक एक सीन इतना बढ़िया था उस फिल्म का, और मुझे लगता है बहुत लोगों ने बहुत बार देखी है वो फिल्म। कई बार देखी है, फिल्म सुपर फिल्म थी उस समय, देखी था। और आपने कहा था अभी जब मैं प्रेम ग्रंथ का गीत बजा रही थी, तो आपने कहा था इस पे कुछ बताना है, तो हम आपको वापस वहीं ले जाते हैं प्रेम ग्रंथ पे। राज कपूर के निधन के बाद पहले भाइयों ने हिना प्रोजेक्ट को पूरा किया, जो राज कपूर का अधूरा प्रोजेक्ट था। उसकी शूटिंग वो पाकिस्तान में करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान में इजाजत नहीं मिली, कोई दिक्कत थी, तो उन्होंने इधर ही रहकर किया। तो तीनों भाई से जोड़ के फिल्म बनाई। हिना के बाद फिर इन्होंने सोचा कि हम कुछ और आगे भाई मिलकर करते हैं, और ऋषि कपूर ने आप लौट चले और राजीव कपूर ने प्रेम ग्रंथ, इन 2 फिल्मों का डायरेक्शन किया। तो हिना की आपने चर्चा की है, और राजीव कपूर हिना से भी जुड़े रहे, उसमें भी निर्माण और निर्देशन में भी उन्होंने सहयोग दिया। तो पहले हम हिना का गीत सुन लें। हिना का सारे गीत बड़े अच्छे हैं, अनारदाना। नारदाना नारदाना, अतारुनी टोपी वाले नारदाना,
बहुत प्यारा सा गीत। बातें अभी बहुत सारी हैं, लेकिन आज का ये जो कड़ी है यहीं संपन्न करना चाहेंगे क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा रश्मि। लेकिन बातें हमारी और भी होती रहेंगी। जुड़े रहें गोल्डन आवर्स से और कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी से। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।